उत्तर प्रदेश के चैप्टर वाइज एमसीक्यू में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप आज का टॉपिक मिस करते हैं तो आप बहुत कुछ यहाँ से मिस करने वाले हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वन्य जीव एवं संरक्षण। तो वन्य जीव के रिलेटेड जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ लाया गया है। एक तरीके से कहिए तो ये केवल एक प्रैक्टिस से सेट नहीं है केवल आपके जो थ्योरी का, बल्कि एक रिवीजन है। इसमें सभी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया गया है। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, देखिए जो 42 संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976, याद रखिएगा 1976 के तहत वन तथा वन्यजीव प्राणी को किस सूची में रखा गया था। तो देखिए तीन सूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई है। कौन कौन सी? संघ होता है, राज्य होता है, समवर्ती। संघ में क्या रहता है, यहाँ पर इसका जो संचालन होता है, देख रेख कौन करता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी करती है। राज्य सूची के अंदर बात की जाए तो इसका संचालन और देख रेख कौन करता है? राज्य गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती में क्या होता है? इसमें जितने भी विषय होते हैं उनकी देख रेख संचालन करने का काम जो राज्य होता है और जो संघ सेंट्रल होता है, दोनों का होता है। तो हमें आंसर बताना था इसका, जो वन तथा वन्य प्राणी को किस सूची में रखा गया है। तो राइट आंसर फर्स्ट का हो जाने वाला है हमारा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। तो मतलब इसको बचाने का, देखरेख करने का काम किसका होता है? राज्य और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सेकंड रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाने वाला है हमारा। तो राइट आंसर हो जाने वाला है 1956। बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो वन्य जीव परिरक्षण होता है संगठन, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे वन्य जीव परिरक्षण संगठन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला रहने वाला है, वन्य जीवों के देखिए सर्वोच्च जो संस्था है भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राइट आंसर बताइए इसका कौन सा हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाता है जो हमारे पीएम। जो हमारे पीएम होते हैं वहीं इसके क्या होते हैं? सर्वोच्च अध्यक्ष होते हैं। तो इस बोर्ड के जो भारतीय वन्य जीव, याद रखेंगे भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त प्राणी उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। तो बताना है राइट आंसर फोर का कौन सा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में देखिए मान्यता प्राप्त जो प्राणी उद्यान है कितने हैं? 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो हमारा 5 का आंसर राइट कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाने वाला है हमारा 4। याद रखेंगे जो उत्तर प्रदेश में कुल कितने टीआर हैं, टाइगर रिजर्व हैं। तो याद रखिएगा 4 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो पक्षियों के संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए ही बनाया जाता है। तो पक्षी विहार बताइए कितने हैं कुल यूपी में। तो 6 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी, 15। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार है? 15 पक्षी विहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 6 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं। तो बताइए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि जानवरों की रक्षा और संरक्षण के लिए बनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार। तो बताइए राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है। तो 7 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है 11। याद रखेंगे जो 11 वन्य जीव विहार है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 7th कंप्लीट हो चुका है, 11th इसका राइट हो जाएगा। 8th हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी है। तो हमारा 8th का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 8th का राइट आंसर हो जाने वाला है 8, 9, 10, 12। तो देखिए 10 तो पहले का था, ये थोड़ा गलत इसमें लिखा गया है, छपा हुआ है। तो 10 तो देखिए पहले था, एक और जुड़ गया है जो कि 2026 में। अब कितने हो चुके हैं टोटल? 11। तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं है, पिछला वाला वो था। तो 11 याद रखिएगा आज के समय में है। और कौन सा बना था 11वां? पटना। याद रखेंगे पटना पक्षी विहार। पटना को बात की जाए तो रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था 11वां। तो 11वां रामसर साइट कौन सा था? पटना, जो कि एटा में था, याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। तो रामसर साइट की कुल संख्या इस समय कितनी हमारे यहाँ? याद रखेंगे 11 इस समय हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो 9th का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क अपना एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। तो यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा 10th क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हमारा 10th का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। लखीमपुर खीरी।
तो याद रखिएगा जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 10th का बी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। तो देखिए सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11th क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, दुधवा को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो राइट आंसर बताइए 11th का हमारा कौन सा हो जाने वाला है। तो राइट आंसर हो जाने वाला है 1977। हमारा एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क। और इसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, तो 1977 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा 12th, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की उत्तरी सीमा किस नदी द्वारा निर्धारित होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2025 की एग्जाम में देखिए पूछा भी गया था। इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था 2025 का आई थिंक एग्जाम में। तो 12वां का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहाना। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी उत्तरी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है, जो कि मोहाना रिवर है, मोहाना रिवर उसके द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा पर कौन सी नदी बहती है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर 13 का हो जाने वाला है ऑप्शन सुहेली। तो याद रखिएगा उत्तर पे कौन सी रहती है, मोहाना अपनी रिवर रहती है, और जो दक्षिण सीमा पर कौन सी रहती है, सुहेली रिवर रहती है। यही अपना दक्षिण में सुहेली और उत्तर में कौन सी रहती है, मोहाना। याद रखेंगे अभी पिछला बताया गया था मोहाना रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो राइट आंसर बताइए हमारा 14 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यूपी का पहला जो टाइगर रिजर्व था दुधवा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा कौन सा था, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का पहला टाइगर रिजर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बताइए 50 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 50 का आंसर राइट आंसर हो जाने वाला है दुधवा। तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से बोला गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व कौन सा है, दुधवा, जिसकी लगभग 2201.7 के आसपास रहती है वर्ग किलोमीटर इसका एरिया। तो इतना ही याद रखेंगे केवल कि कौन सी है जो सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व है यूपी की क्षेत्रफल के हिसाब से, दुधवा। याद रखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी की सबसे बड़ी क्या है, टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देखिए सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो राइट आंसर बताइए कौन सा हमारा हो जाएगा 16 का। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा अमनगढ़। तो याद रखेंगे अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है यूपी का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। इसकी जो एरिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा एक बार देख लीजिएगा बस हल्का सा, 80.6 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है। तो देखिए सबसे छोटा था और किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा हमारा 17 का राइट आंसर हो जाने वाला है बिजनौर, अपना याद रखिएगा। तो बिजनौर याद रखिएगा जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जहाँ से गंगा निकलती है। याद रखिएगा गंगा जो यूपी में सबसे पहली बार एंटर कहाँ से करती है, बिजनौर से ही करती है। तो याद रखिएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिजनौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 18 क्वेश्चन, देश का देखिए 53वां उत्तर प्रदेश का चौथा बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो बताइए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए देश का 53वां था, उत्तर प्रदेश का चौथा था, और बुंदेलखंड का याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व था और यूपी का चौथा था। तो ये राइट आंसर हमारा 18th का हो जाने वाला है रानीपुर। तो याद रखिए जो रानीपुर टाइगर रिजर्व था यूपी का कौन सा था, 4th था, और हमारे बुंदेलखंड का कौन सा था, तो ये 1st था। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा 19th, उत्तर प्रदेश में 5वां प्रस्तावित टाइगर रिजर्व सुहेलदेव किस क्षेत्र में है। तो राइट आंसर बताइए हमारा 19 का कौन सा हो जाने वाला है। तो राइट आंसर बहराइच। याद रखिए जो सुहेलदेव टाइगर रिजर्व है ये प्रस्तावित है यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व, कहाँ पर, बहराइच के लिए। तो याद रखेंगे सुहेलदेव टाइगर रिजर्व बहराइच से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है, राज्य में बाघों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है। तो राइट आंसर हमारा 20 का हो जाने वाला है ऑप्शन कौन सा इसमें से, 205। तो याद रखेंगे इस समय बाघों की कुल संख्या लगभग 205 हो चुकी है। ऑप्शन 20 का कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 205। तो राज्य में बाघों की संख्या 205 दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक हाथी रिजर्व है कि किन जिलों में फैला हुआ है। तो 21 का राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा। देखिए स्थापना भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। याद रखिएगा यूपी का ये क्या था, पहला हाथी रिजर्व। तो यूपी का पहला हाथी रिजर्व कौन था, शिवालिक हाथी रिजर्व। और यह किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा हमारा 21 का राइट आंसर हो जाने वाला है सहारनपुर और बिजनौर। याद रखिएगा जो शिवालिक वाला हाथी रिजर्व है, शिवालिक हाथी रिजर्व, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी, और यह किन किन जिलों में फैला हुआ है, सहारनपुर और बिजनौर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, देश का 33वां देखिए हाथी रिजर्व तराई एलिफेंट रिजर्व जो कि 2022 में इसकी स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश में किन जनपदों में स्थित है? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। याद रखिएगा, देश का देखिए 33वां है हाथी रिजर्व जो तराई एलिफेंट रिजर्व, याद रखेंगे तराई एलिफेंट रिजर्व, इसकी स्थापना 2022 में हुई थी और ये किन जिलों में है? तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, जो लखीमपुर और पीलीभीत। तो याद रखेंगे लखीमपुर खीरी और पीलीभीत वाले ज़िले में ये फैला हुआ है, कौन सा? तराई एलिफेंट रिजर्व। यूपी का कौन सा ये एलिफेंट रिजर्व है? याद रखेंगे सेकेंड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश में हाथियों की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा हमारा? 22 का आंसर। तो 22 का हमारा आंसर हो जाने वाला है 352। याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा? 352। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल हाथियों की संख्या 352 दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, भारत की पहली हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताइए अब हाथियों के लिए भी अस्पताल बनाया गया है जहाँ पर उनका उपचार किया जाएगा। तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। तो याद रखिएगा मथुरा में किया जा रहा है स्थापित, क्या किया जा रहा है? हाथी अस्पताल, जहाँ पर हाथियों का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 24, उत्तर प्रदेश का पहला हाथी बचाव केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो हाथी देखिए बचाव केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाने वाला है गोरखपुर, याद रखेंगे। तो गोरखपुर में हाथी को बचाने के लिए केंद्र स्थापित किया गया है। और हाथी के लिए अस्पताल याद रखिएगा कौन सा था? मथुरा में। हाथी के लिए अस्पताल मथुरा में, और हाथी बचाव केंद्र मतलब हाथियों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो सेंटर बना है, कहाँ पर बना है? गोरखपुर में बना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 25वां क्वेश्चन, 1921 में देखिए स्थापित नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो लखनऊ में स्थित है, उसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 1921 में ये स्थापित हुआ था नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, और यह लखनऊ में स्थित है। इसका जो प्रारंभिक नाम क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन। तो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान का पुराना नाम, मूल नाम कह सकते हैं, प्रारंभिक नाम था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 26, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना प्राणी उद्यान 1971 कौन सा है? तो राइट आंसर बताइए 26वां का कौन सा हो जाएगा? तो 26 का हमारा राइट इसमें से हो जाएगा अपना कानपुर वाला, तो एलन फॉरेस्ट राइट हो जाएगा हमारा। तो 1971 में स्थापित हुआ था एलन फॉरेस्ट कानपुर में, और उत्तर प्रदेश का याद रखेंगे सबसे पुराना प्राणी उद्यान है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 27, राज्य का तीसरा चिड़ियाघर जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान 2021 कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हमारा 27 का हो जाने वाला है गोरखपुर, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे जो चिड़ियाघर एक है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान 2021 कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखेंगे गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लघु श्रेणी का वन प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे हमारा 28 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बरेली अपना। तो जो लघु श्रेणी का एक वन प्राणी उद्यान है, याद रखेंगे वन प्राणी उद्यान लघु श्रेणी का कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश में बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सारनाथ हिरण उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा एक लघु चिड़ियाघर है। तो 29 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है अपना वाराणसी। सारनाथ नाम से आपको पता चल गया होगा, जो सारनाथ हिरण उद्यान लघु चिड़ियाघर है वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 30 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में शेर के लिए प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताइए कहाँ स्थित है? शेर के लिए जो प्रजनन है उनका वंश बढ़ाना है यहाँ पर, और मल्टीपल सफारी किया जाएगा पार्क। तो राइट आंसर हमारा 30 का राइट आंसर हो जाने वाला है इटावा, याद रखेंगे। तो इटावा में ही शेर सफारी पार्क भी है, और क्या है वहाँ पर? शेर प्रजनन केंद्र भी स्थापित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 31, राज्य में भेड़ बकरी जो पालन है प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारा 31 का राइट आंसर हो जाने वाला है इटावा। तो राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है ऑप्शन सी में से। तो देखिए राज्य में जो भेड़ बकरी पालन है और प्रशिक्षण केंद्र है इटावा में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा 32 क्या आता है, भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू की गई थी? तो स्थित है। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर 32 का हो जाने वाला है ग्रेटर नोएडा, बिल्कुल भी आप भूलेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे भारत का देखिए पहला नाइट सफारी कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा, याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा में भारत की पहली नाइट सफारी स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला वानर वन कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हमारा 33 का हो जाने वाला है लखनऊ। याद रखेंगे अपने राजधानी में ये बनाया गया था, स्थापित किया गया था। यूपी का पहला वानर वन, यूपी का पहला वानर वन मंकी फॉरेस्ट, जहाँ पर मंकियों को क्या किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, तो इनके लिए फॉरेस्ट बनाया गया था लखनऊ में। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा 34, राज्य का कुत्ता शोध जो केंद्र है कैनाइन सेंटर कहाँ स्थित है? तो 34 का हमारा राइट आंसर 34 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाने वाला है बरेली अपना। तो इसमें से बरेली राइट हो जाएगा, तो कुत्ता शोध केंद्र है कहाँ पर है, बरेली में अपने स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदाह गृह कहाँ बनाया गया है? तो आदमियों के लिए तो पहले ही से था, अब क्या किया गया है, पशुओं के लिए भी किया गया है, जो विद्युत से इलेक्ट्रिसिटी से क्या किया जाएगा, उनका शव को दाह किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 35 राइट आंसर हो जाएगा बनारस। अपने वाराणसी में देखिए ये किया गया है पशुओं के दाह संस्कार के लिए, जो क्या किया गया है, विद्युत का उपयोग किया गया है, विद्युत गृह का। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाने वाला है, तो 36 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी मथुरा। तो याद रखेंगे म से मयूर, म से मथुरा, ये हमने पहले ही बताया था। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, मथुरा में अपने स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 36, राज्य में तितली पार्क किन प्राणी उद्यानों में बनाए गए हैं? तो हमारा 37 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना इनमें से कौन सा, तो कानपुर लखनऊ याद रखिएगा, राइट हो जाएगा हमारा। तो कानपुर लखनऊ याद रखेंगे, जो तितली पार्क बनाए जा रहे हैं इन प्राणी उद्यानों में, तो कानपुर लखनऊ बनाए जा रहे हैं क्या, तितली पार्क, कानपुर और लखनऊ में। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 38वां, उत्तर प्रदेश में वाइट सफारी कहाँ प्रस्तावित है? तो याद रखिएगा हमारा 38 का राइट आंसर हो जाने वाला है प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या किया जा रहा है, वाइट सफारी का प्रस्तावित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 39 रहने वाला है, कुकरेल देखिए लखनऊ में स्थित है, निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया गया है? तो बताइए यहाँ पर क्या प्रस्तावित है, तो 39 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है, राइट आंसर नाइट सफारी। याद रखेंगे इनमें से नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क जो है ये प्रस्तावित है कहाँ पर, कुकरेल लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा 40वां, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो बताइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बिल्कुल भी आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। तो 40 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन बी, याद रखेंगे, जो नवाबगंज, जिसका आज के समय में नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। तो याद रखेंगे यह क्या है, यूपी का सबसे पुराना, यूपी का सबसे पुराना पक्षी विहार है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नवाबगंज पक्षी विहार 1987 उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए, उन्नाव। तो याद रखेंगे नवाबगंज पक्षी विहार यूपी का क्या था, सबसे पुराना था, और ये कब बना था, 1987 में, और कहाँ पर स्थित है, उन्नाव में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना 41 कंप्लीट हो चुका है, और 42 देखेंगे अब। 42 कहाँ पर है? अगला क्वेश्चन रहने वाला है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका राइट हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा लाख बहोसी, याद रखेंगे, जो कि कन्नौज में पड़ता है अपना। तो क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 43, चांद खमरिया पक्षी विहार 2017 किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 43 का हो जाने वाला है ऑप्शन ए, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, जो मेजा प्रयागराज में स्थित है अपना चांद खमरिया पक्षी विहार। तो याद रखेंगे चांद खमरिया कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है, मेजा में, 2017 में बना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना, क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा 44 का हो जाने वाला है सेखा। याद रखेंगे सेखा जो झील है पक्षी विहार यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है, याद रखेंगे, यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, सेखा पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा झील 2016 में किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 45 का कौन सा हो जाने वाला है? तो 45 का राइट आंसर सी, अलीगढ़। याद रखेंगे जो सेखा झील है कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़ में स्थित है, याद रखेंगे, तो सेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, समसपुर पक्षी विहार 1987 में देखिए बना था, किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे जो समसपुर अपना पक्षी विहार है, इंपॉर्टेंट ये भी है, 1987 में ये बना था, और ये कहाँ पर स्थित है? तो 46 का हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है रायबरेली अपना, याद रखेंगे। तो समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है, 1987 में बना था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 किस जिले में स्थित है? तो 47 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है, कन्नौज। तो याद रखेंगे जो लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में देखिए बना था, कन्नौज में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा
ओखला पक्षी विहार 1990 उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर 48 का हो जाने वाला है गौतम बुद्ध नगर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओखला पक्षी विहार 1990 में स्थित है और कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है बखीरा पक्षी विहार 1990 किस जनपद में स्थित है? तो हमारे 49 का राइट आंसर हो जाने वाला है एसकेएन। तो संत कबीर नगर, याद रखेंगे, संत कबीर नगर में स्थित है अपना बखीरा पक्षी विहार, 1990 में ये बना था। अगला क्वेश्चन, तो देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। और ऐसे ही हम सीरीज़ में और वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो और भी वीडियो देख सकते हैं। तो राइट आंसर बताइए हमारा 50 का कौन सा हो जाने वाला है अपना? तो हमारे 50 का राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे, जो सांडी पक्षी विहार है 1990 में बना था, सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है समान पक्षी विहार 1990 में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? हमारा राइट आंसर 51 का कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बताइए, 51 का हो जाने वाला है मैनपुरी। तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है, 1990 में बना था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 52, पार्वती अर्गा पक्षी विहार 1990 में किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 52 का कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाने वाला है गोंडा। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा गोंडा, जो पार्वती अर्गा पक्षी विहार है अपने गोंडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है विजय सागर पक्षी विहार 1990 कहाँ स्थित है? तो हमारा 53 का राइट आंसर हो जाएगा अपना महोबा। तो याद रखेंगे, जो विजय सागर पक्षी विहार है अपने महोबा में स्थित है, 1990। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना पटना पक्षी विहार 1990 उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पटना पक्षी विहार 1990 में बना था और उत्तर प्रदेश के अपने एटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुराहा ताल देखिए, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, 1991 में बना था और यह किस जिले में स्थित है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो सुराहा ताल याद रखिएगा कहाँ पर है, और इसका देखिए क्या कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। और यह कहाँ पर है? ये अपने है बलिया में स्थित है, ऑप्शन ए राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा हमारा 56 का राइट आंसर हो जाने वाला है आगरा। तो आगरा जिले में पड़ता है अपना सूर सरोवर पक्षी विहार, जिसका दूसरा भी नाम है, जिसे हम कीठम झील भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हमारा राइट 57 का हो जाने वाला है अपना प्रतापगढ़, याद रखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है, 2003 में ये बना था। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन देखिए वन्यजीव विहार 1957 कौन सा था? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा इसमें से राइट हो जाएगा, चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, 1957 में बना था, उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 59, चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे सबसे पुराना था, 1957 में बना था, वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा था। और यह किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है चंदौली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा 60, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हमारा राइट 60 का हो जाने वाला है हस्तिनापुर, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है यूपी का सबसे बड़ा क्या है? वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है हमारा 60 हो गया है, 61, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो 61 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये अपने मेरठ में भी आता है, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, तो यहीं लगभग आ जाता है। तो ऑप्शन हमारा 20 में से यही हो जाएगा, और सब तो नहीं है। सोनभद्र कहाँ पर है? आगरा इटावा है ही नहीं बिल्कुल, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये तो बिल्कुल उधर है पूर्वी साइड पे अपने। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जो मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फर वाले क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन सा? जो अपना हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, राज्य का कौन सा वन्यजीव विहार राज्य वन्यजीव बारहसिंघा अभ्यारण्य के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? तो बताइए बारहसिंघा, तो बारहसिंघा अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से यूपी का कौन सा वन्यजीव विहार है? तो हमारे 62 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाने वाला है अपना हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है। तो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है बारहसिंघा के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 63, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हमारा 63 का याद रखिएगा राइट आंसर हो जाने वाला है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी याद रखिएगा वन्यजीव विहार यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, 5 पॉइंट लगभग 41 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे ये कब बना था, 1977 में बना था। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार 1977 में बना था। और यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे अपने ललितपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे हमारा 65 का राइट आंसर हो जाएगा अपना लखीमपुर खीरी। तो याद रखेंगे जो किशनपुर वन्यजीव विहार है 1972 में बना था, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कतरनिया घाट जो वन्यजीव विहार है 1976 उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे जो अपना कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है 1976 में बना था और यह अपने बहराइच जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहने वाला है अपना, अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रानीपुर वन्यजीव विहार जो है 1977 में बना था, किस जिलों में विस्तृत है? तो राइट आंसर हमारा 67 का हो जाने वाला है हमारा इसमें से। तो चित्रकूट याद रखेंगे, देखिए चित्रकूट में बना था, तो ये राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो याद रखेंगे जो रानीपुर वन्यजीव विहार है 1977 में बना था, चित्रकूट में स्थित है, चित्रकूट या बांदा। अगला क्वेश्चन रहने वाला है अपना 68, जो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 मुख्य रूप से किन जिलों में स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा 68 का राइट आंसर हो जाने वाला है अपना चंबल वाला। तो कौन सा हो जाएगा अपना, आगरा इटावा यही हो जाएगा। आगरा और इटावा में देखिए स्थित है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, क्योंकि मिर्ज़ापुर सोनभद्र बिल्कुल भी अलग है, गलत है। और आरसी चंदौली ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा हमारा, आगरा और इटावा में क्या है, चंबल वन्यजीव विहार है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, कैमूर वन्यजीव विहार 1982 किन जनपदों में फैला हुआ है? तो राइट आंसर हमारा 69 का कौन सा हो जाने वाला है? तो ऑप्शन हो जाने वाला है इनमें से। तो कैमूर बोला गया है ना, कैमूर वन्यजीव विहार, तो ये तो अपने मिर्ज़ापुर सोनभद्र यही हो जाएगा अपना पहला आंसर। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में फैला हुआ है क्या, कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि 1982 में ये बना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, अगला क्वेश्चन 70, जो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है 1987 राज्य के किस जिले में स्थित है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वैसे तो सभी देखिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऐसे एक भी क्वेश्चंस लिए ही नहीं गए हैं जो कि आपके एग्जाम के रिलेटेड ना हो। तो 70 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी महाराजगंज। तो याद रखिएगा जो सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है 1987 में बना था, महाराजगंज जिले में स्थित है। तो सोहागी बरवा कहाँ पर है, अपने महाराजगंज जिले में है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा हमारा 71 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा अपना बलरामपुर गोंडा यहीं। तो ऑप्शन ए देखिए राइट हो जाएगा इसका। तो सोहेलवा जो है अपना बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती में देखिए स्थित है, 1988 में बना था। तो सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर हो गया, गोंडा श्रावस्ती इन जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना अगला रहने वाला है, कछुआ वन्यजीव विहार 1989 उत्तर प्रदेश के किस जिलों में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा 72 का हो जाने वाला है अपना वाराणसी, राइट हो जाएगा। तो कछुआ देखिए याद रखिएगा, कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में बना था, कहाँ पर स्थित है, अपने बनारस जिले में स्थित है, वाराणसी जिले में स्थित है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ रिलेटेड वन्यजीवों से रिलेटेड, या फिर कह सकते हैं संरक्षण से। तो ये थे हमारे तो ये थे वन्यजीव संरक्षण से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहने वाले थे। तो आपके स्कोर कितना हुआ कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, और तैयारी आप करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।